लोकेशन भोपाल। भोपाल में सड़क पर राह चलती युवतियों पर हमला करने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस की हत्थे चढ़ गया है। बीते कई दिनों से राजधानी में दहशत फैलाने वाला यह आरोपी सागर जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पत्नी से विवाद के बाद आरोपी मानसिक रूप से असंतुलित हो गया और महिलाओं व बच्चियों को अपना निशाना बनाने लगा। कल रात विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर अयोध्या बाईपास छोला रोड के पास से उसे गिरफ्तार किया गया है, जब वह एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। पिछले 6 दिनों से पुलिस की 25 टीमें यानी 150 पुलिसकर्मी लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। करीब 900 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, स्केच तैयार किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी पहचान की गई। आरोपी पर 30,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया था। जांच में सामने आया है कि आरोपी तेज रफ्तार बाइक से आता था, धारदार हथियार से हमला करता और मौके से फरार हो जाता था। आरोपी के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक कंटेंट भी बरामद हुआ है। उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अयोध्या नगर और थाना प्रभारी पिपलानी की टीम की मेहनत से पकड़ा गया है। साथ ही उसका जुलूस भी निकाला गया है। जो अपने पिपलानी क्षेत्र थाना पिपलानी में सोनागिरी कॉलोनी और अयोध्या नगर में भवानी धाम, इस क्षेत्र में लगातार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़कियों पर जो है हमला करने और कटर से उनको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की सूचना थाने पे आई थी, जिसमें थाना पिपलानी में 3 अपराध और एक अयोध्या नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात व्यक्ति, जैसा कि पीड़िताओं ने पूछताछ में बताया, अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार था, जैकेट पहने हुए था और काफ़ी तेज़ी से घटना करके और उसके बाद निकल गया। लड़कियों को तत्काल जो भी मेडिकल मदद पहुंचाई गई। इसके बाद चूँकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, इसलिए तत्काल इसमें एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी, जो कि जोन 2 के एडिशनल डीसीपी हैं, और एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के शैलेंद्र चौहान, इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 40 टीम इसमें काम कर रही थी। अलग अलग लगभग 150 के करीब लोग इसमें लगे हुए थे, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया और न केवल आसपास के क्षेत्र बल्कि आसपास के ज़िलों में भी जो है इस तरीके के अपराध करने वाले, नशा करने वाले लगभग 100 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनको पूछताछ की गई और उनको उनके बारे में फरियादियों जो थी उनसे पहचान कराने का प्रयास किया गया। फिर भी उसमें पुलिस को सफलता के नज़दीक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। लगभग 900 सीसीटीवी देखे गए, जिससे कि बदमाश का ट्रैक जो है वो लगभग क्लियर हुआ, लेकिन सीसीटीवी में फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, केवल उसकी कुछ आउटलाइंस मिल रही थी। उसके बाद में फिर स्केच बदमाश का बनवाया गया और वो स्केच से फिर और तलाश उसकी सघन की गई। इसमें फिर जो पुराने रिकॉर्डेड बदमाश थे उनको भी टच किया गया, उनके बारे में भी मुखबिर मामूर किए गए। हम लोगों का बहुत ज़्यादा शंका इस बात पे थी कि ये कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ महिलाओं को लेके भी कोई इशू हो सकता है इसके अंदर। ये जो जितनी भी फरियादी थी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, इसलिए और सारे एंगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लगभग ख़त्म हो गए थे। इन्हीं जो मैंने जो लाइन बताई उसी पे हम लोग जो है वो काम कर रहे थे। इसी दौरान